हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रसनल सॉल्यूशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग अम्ल क्षार और लवण से संबंधित सभी अवधारणाओं को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पार्ट 1। दोस्तों, आज हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। अनिल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं। प्रबल अम्ल स्वाद में खट्टे तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। दोस्तों, अम्ल का जो pH मान होता है वो pH स्केल पे 7 से कम होता है। आपको बता दें कि pH स्केल पर 7 से कम pH मान वाले अम्ल होते हैं तथा 7 से ज़्यादा pH मान वाले क्षारीय होते हैं। दोस्तों, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ऐसे अम्लों को प्रबल अम्ल कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रबल अम्ल। दोस्तों, HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, ये सबसे प्रबल अम्ल होता है और मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल तथा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों, ये सब प्रबल अम्ल हैं जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अम्लराज के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वीक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो जलीय विलयन में बहुत ही आंशिक रूप से वियोजित होते हैं तथा H+ की बहुत ही कम मात्रा उत्पन्न करते हैं। ऐसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। कुछ दुर्बल अम्ल हैं जैसे CH3COOH। दोस्तों, ये सब दुर्बल अम्ल हैं। टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। आइए अब हम कुछ अम्लों के स्रोत और उपयोग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सिट्रिक अम्ल। इसका स्रोत जो होता है खट्टे फल होते हैं, नींबू, नारंगी, संतरा, टमाटर आदि होता है। दोस्तों, इसका निर्माण कच्ची शर्करा के किण्वन से होता है और इसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों में, दवा बनाने में, धातुओं को साफ करने में एवं कपड़ा उद्योग में होता है। दोस्तों, दूसरा हमारा अम्ल है एस्टिक अम्ल। इसका जो स्रोत होता है फलों के रसों में इसका स्रोत होता है और निर्माण इसे सिरके से बनाया जाता है तथा इसका उपयोग जो होता है खट्टे पदार्थों में को बनाने में तथा एसीटोन बनाने में होता है। अगला हमारा एसिड है लैक्टिक अम्ल। इसका जो स्रोत होता है सुगंधित तेल होता है और यह दूध में पाया जाता है। इसका निर्माण एसिटिलीन से होता है तथा इसका उपयोग एसीटोन बनाने में विलायक के रूप में होता है। फार्मिक अम्ल। इसका स्रोत जो होता है लाल चींटियों में पाया जाता है, बिच्छू में पाया जाता है तथा इसका उपयोग जो होता है फलों को संरक्षित रखने में, जीवाणुनाशक के रूप में होता है तथा चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों, इसका स्रोत जो होता है हरा कासिस होता है। इसका उपयोग संचायक बैटरी बनाने में, पेट्रोलियम शोधन में तथा औषधि बनाने में एवं रंग निर्माण में होता है। नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों, इसका स्रोत जो होता है फिटकरी और सोरा होता है तथा इसका उपयोग जो होता है अम्लराज बनाने में तथा फोटोग्राफी में, उर्वरक में तथा औषधि बनाने में होता है। मैलिक अम्ल। जो इसका स्रोत होता है आलू, गाजर, सेब, केला, संतरा का जो छिलका होता है उसमें ये पाया जाता है।
इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में होता है तथा त्वचा से संबंधित जितने उत्पाद होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है।